नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिल्ली। आज हम बात करेंगे बहुत चर्चित विषय के बारे में। हर कोई कहता है आईवीएफ ट्रीटमेंट करा लो अगर निसंतानता है, लेकिन आईवीएफ के बारे में जब भी मैंने देखा है पेशेंट्स आते हैं, उनको मालूम होता है ये शब्द कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रणाली है जिससे हो जाता है बच्चा। वो ऐसी धारणा लेके आते हैं कि ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेस दे देगा उन्हें, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी है। लेकिन वो आईवीएफ की प्रक्रिया के बारे में पूछने से भी डरते हैं। क्लिनिक में कई बार संकोच करते हैं कि डॉक्टर क्या सोचेंगे, आसपास सब क्या सोचेंगे कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है इस प्रोसेस के बारे में। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आपको आईवीएफ की पूरी टेक्नोलॉजी या पूरी चीज़ें पता हो। तो ये हमारा काम है कि आपको हम बताएं सिंपल शब्दों में, एक बड़े आसान तरीके से कि आईवीएफ होता क्या है। ये बेहद नॉन पेनफुल, यानी इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई बॉडी पे टांका नहीं आता, कोई कट नहीं आता है। बड़ी ही सिंपल प्रणाली है जो कि बहुत एक ऊपर वाले की देन है ये हमें, और साइंस की देन है ये हमें। जब कुछ काम नहीं करता है तो साइंस काम करती है। तो इस साइंस को समझने के लिए आज बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे किया जाता है। अब हम सब जानते हैं कि एक औरत के लिए जब बच्चा पैदा करना होता है, एक पुरुष के लिए पिता बनना, एक औरत के लिए माता बनना ज़रूरी है। हम सबकी इच्छा होती है। तो हम जानते हैं कि हमारी एक बच्चेदानी होती है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, अंडाशय जिसे हम ओवरीज कहते हैं। इस मॉडल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि ये हमारी बच्चेदानी है। इधर ये दो हमारे अंडाशय है यानी ओवरीज। इस अंडाशय का काम होता है अंडे बनाना, और ये दो ट्यूब्स हैं दोनों साइड्स पे जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं या नले कहते हैं हिंदी में। इनका काम होता है जब अंडा बनता है नेचुरल साइकिल में, यानी हर महीने एक औरत अंडा बनाती है इस ओवरी से, राइट से या लेफ्ट से। तो आप इस वाली ट्यूब से भी अंडा उठाया जा सकता है। इधर वाला अंडा अगर लेफ्ट ओवरी से बन रहा है तो लेफ्ट ट्यूब उसे उठाने का कार्य करती है। ट्यूब का काम होता है अंडा उठा के, इसके अंदर छोटे छोटे वो लगे होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलिया, यानी एक हल्के से ऐसे फेदर टच में ऐसे मूवमेंट होती रहती है ट्यूब के अंदर, जिससे अंडा जो है अंदर आ जाता है। अंदर ट्यूब में अंडा आने के बाद जो आदमी यानी पुरुष का कीटाणु स्पर्म जो है संबंध बनाने के बाद यहाँ के रास्ते ऊपर जाके ट्यूब में अंदर से, बच्चेदानी के अंदर से जाके उस अंडे को फर्टिलाइज करता है। यानी अंडा और स्पर्म ट्यूब में मिलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो ट्यूब में होती है हमारी, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। ट्यूब में होने के बाद एक भ्रूण बन जाता है जो कि वापस माइग्रेट होके यानी वापस चलकर बच्चेदानी की परत में आके चिपक जाता है। और एक प्रेगनेंसी हमें तब पता चलती है जब पीरियड यानी मासिक मिस हो जाता है। हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या ब्लड टेस्ट पे हमें पता चलता है बीटा एसीजी पे कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब ये बेसिक हमने नेचुरल साइकिल यानी एक आम तरीके से हमने समझ लिया कि बच्चा कैसे पैदा होता है। अब इसी को साइंस ने समझा और इसको कैसे किया। जो लोग अपने आप माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, हमने उनके लिए आईवीएफ जब हम करने की सलाह देते हैं उन्हें, साइंस में क्या टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की गई वो मैं आपको आज बताना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, कि हम आपकी नेचुरल साइकिल को पूरा समझ के, देख के, सारी जांचें करके, पूरी तैयारी करके हम लोग महीने के दूसरे दिन से आपको इंजेक्शंस देना शुरू करते हैं। हम क्यों इंजेक्शन देते हैं? क्योंकि नॉर्मल साइकिल या नेचुरल साइकिल में हर औरत हर महीने एक अंडा बनाती है ओवरी में, राइट साइड या लेफ्ट साइड, एक या दो बनते हैं, और वही अंडा फर्टिलाइज अगर हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन आईवीएफ की प्रक्रिया में हमारा एम एक अंडा बनाना नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जितने बना सके बना लें, क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करना है, यानी टेस्ट ट्यूब में करना है। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो शब्द का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड द बॉडी, यानी अंडा भी बाहर आएगा और कीटाणु भी बॉडी के बाहर लेके जो काम इस फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है वो हम आईवीएफ लैब में यानी लेबोरेटरी में कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन का काम ट्यूब के अंदर या पेट्री डिश के अंदर, इसलिए इसका एक बहुत आम नाम टेस्ट ट्यूब बेबी भी पड़ा हुआ है। लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं।
उसके बाद वो लैब में जब हम फर्टिलाइज कर लेते हैं 3 दिन तक कल्चर मीडिया में, उसी वातावरण में जो कि हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, ट्यूब के अंदर या यूट्रस ट्यूब के अंदर, उसको हम कल्चर करते हैं मशीनों द्वारा, यानी इनक्यूबेटर्स के अंदर। कल्चर करने के बाद तीसरे दिन का भ्रूण या तो डालते हैं या फ्रीज कर लेते हैं, फिर डालते हैं बच्चेदानी की परत बनाकर, या उसको 5वें दिन तक लेके जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, जिसमें ज़्यादा क्षमता होती है प्रेगनेंसी रिजल्ट देने के लिए। ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है जिसे हम IVF कह देते हैं। अब इस प्रक्रिया को करते कैसे हैं? महीने के दूसरे दिन से इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। 5 दिन के इंजेक्शन्स आपको घर पे लगाने के लिए दे दिए जाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए 5वें दिन या 6ठे दिन डॉक्टर बुला के आपको अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं दोनों ओवरीज में उन अंडों का क्या रिजल्ट रहा, कितने अंडे बने राइट में, कितने बन रहे हैं लेफ्ट में, उनका साइज क्या है, और एक ब्लड टेस्ट भी कराएंगे सीरम ईस्ट्राडियोल यानी सीरम E2 देखने के लिए कि उसका लेवल क्या है, हार्मोन्स का लेवल। उसके बाद दोबारा से इंजेक्शन दे दिए जाते हैं जिससे कि वो अंडे अपने आप ना फूट जाएं, उनको बचाने के लिए लास्ट डे तक, ताकि सारे एक साथ हम बाहर निकाल सकें। सुबह भी इंजेक्शन शुरू कर दिए जाते हैं। वो एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। हर क्लिनिक, हर पेशेंट के लिए एक अलग प्रोटोकॉल भी डिसाइड किया जा सकता है कि इंजेक्शंस कैसे लगने हैं, कितनी डोज में लगने हैं। वो निर्भर करेगा आपकी उम्र पे, आपके वजन पे, आपकी केस स्टडी पे। वो आपके डॉक्टर आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन करेंगे और डिसाइड करते हैं। लेकिन सबके लिए इंजेक्शन 10 से 12 दिन एवरेज तौर पर चलते हैं। उसके बाद आपको लास्ट इंजेक्शन, जिसको हम ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं, HCG का, या फिर एगोनिस्ट इंजेक्शन, जिसमें अगर अंडे ज़्यादा हैं 12-13 से, पेट में पानी भरने का कोई चांस नहीं छोड़ना चाहते हैं हम लोग, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो कोई भी ट्रिगर इंजेक्शन डॉक्टर डिसाइड करके आपको देते हैं। वो ट्रिगर इंजेक्शन IVF प्रोग्राम का लास्ट इंजेक्शन होता है। उसके 34 से 36 घंटे के बाद आपका IVF सेंटर में अंडे निकालने का प्रक्रिया की जाती है, जिसको हम ओवम पिकअप या अंडा निकालने की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है। कैसे किया जाता है मैं आपको समझाऊंगी। अल्ट्रासाउंड आप करवा चुके हैं, 12 दिन में 4 से 5 बार आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है। उसी अल्ट्रासाउंड प्रोब के थ्रू, यानी जिससे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो यहाँ से जाता है अल्ट्रासाउंड प्रोब, और उसी के साथ नीडल अटैच करके इस ओवरी से सारे अंडों का पानी निकाल लिया जाता है। फिर इस तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी, इस ओवरी से भी निकाल लिया जाता है। तो बॉडी पे यानी शरीर पे आपके कोई कट या टाँका कुछ नहीं आता है। सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए आपको बेहोश किया जाएगा, जिसको शॉर्ट GA बोलते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ये प्रोसीजर हो जाता है 20 से 25 मिनट में मैक्सिमम। और उसके बाद आपको 3.5 से 4 घंटे अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा। आपको होश आने के बाद आप जब उठ के चलने लायक हो जाते हैं, पेशाब कर लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, खा लेते हैं और आपको हजम हो जाता है, उसी दिन शाम को आपके डॉक्टर आपको घर भेज देते हैं कुछ दवाइयों के ऊपर। उसके बाद आप वापस आते हैं क्लिनिक में 3 से 5 दिन के बाद, और फिर आपको आपका रिकॉर्ड बताया जाता है कि कितने अंडे निकले, उनकी क्वालिटी क्या थी। आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने के बाद उनका आपका भ्रूण कैसे बने, कितने नंबर में बने और कैसे फ्रीज किया गया, या आपका ट्रांसफ़र उसी साइकिल में करना है या डॉक्टर बाद में प्लान करना चाह रहे हैं, जिसको फ्रेश ट्रांसफ़र या फ्रोज़न ट्रांसफ़र कहते हैं। ये सारा डिस्कशन आपके साथ किया जाता है। तो और जब हम ट्रांसफ़र करते हैं बच्चेदानी में, दोबारा ये भ्रूण बना के हम यहाँ पर डालते हैं। अंडा और स्पर्म एक बीज हैं जिनसे हमने भ्रूण बनाया। अब हमारा बच्चेदानी जो है वो एक गमले की तरह है, यानी वो सीड्स थे और ये मिट्टी है, सॉइल है। सीड्स को जब मिट्टी में डालेंगे तभी फसल उपजेगी, यानी यहाँ पे हम बच्चा बनाना चाह रहे हैं। तो इस बच्चे को बनाने के लिए या इसको भ्रूण को IVF के द्वारा बना के हम एक पतले से कैथेटर, यानी बॉल पॉइंट से भी 10 गुना ज़्यादा उसकी रीफिल से पतला महीन कैथेटर होता है, जिसके लिए आपको ना बेहोश करना पड़ता है, ना ही कोई दवाई देनी पड़ती है। आप उसी सेम डे पे आके डलवा कर वापस जा सकते हैं। और 14 दिन के बाद हमें पता चलता है बीटा HCG टेस्ट के द्वारा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो ये दोनों ही प्रक्रिया, यानी अंडे निकालने की प्रक्रिया और उसके बाद लैब में भ्रूण बनाने की प्रक्रिया से लेके वापस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया में बिल्कुल सरल तरीके से ये हो जाता है। इससे डरना या घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप इसको सिर्फ समझेंगे,
और देखेंगे और उसके बाद अपना मन बना के बिल्कुल विश्वास के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ बिना डरे करा सकते हैं। इसमें कोई टाँका नहीं है, कोई कट नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। 10 से 12 दिन इंजेक्शन ज़रूर लगते हैं और इंजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक जो आप अपने घर पे खुद लगा सकते हैं और दूसरे जो कि आपको रोज़ नर्स से लगवाने पड़ेंगे। रिज़ल्ट दोनों में सेम रहता है, सिर्फ कॉस्ट यानी उसकी प्राइस का फ़र्क आता है, उसका एक पैसों का फ़र्क आता है कि एक महंगे होते हैं दूसरे कम महंगे होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट दोनों में बराबर रहता है। वो जो आपकी पॉकेट अलाउ करे और जो आपके डॉक्टर की सलाह के साथ आप चुनना चाहें इंजेक्शंस में वो आप चुन सकते हैं और इसके अलावा आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। एक सुई की तकलीफ़ 10 या 12 दिन मैं नहीं समझती हूँ कि किसी की माँ बनने की या पिता बनने की इच्छा के आड़े आ सकती है। चींटी जितना दर्द भी नहीं होता, चींटी के काटने जितना दर्द भी नहीं होता, इस सुई से इतनी बारीक सुई होती है। इसलिए कभी ये सोचकर डर के नहीं बैठेंगे कि IVF बहुत डरावना प्रोसीजर है या IVF से आपको डर लग रहा है। आगे आइए, इसको समझिए और इसे कर लीजिए अगर आपको कहा जा रहा है करने के लिए। डर के मारे मत बैठिए घर में, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है ये। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आप डरेंगे नहीं। इससे अगर आपको बताया गया है कराने के लिए, आप निसंकोच होकर आगे आइए और कराइए अपना इलाज। धन्यवाद।